मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप लोगों से कि मैं सिलाई का रेट क्यों कम लेती हूँ या कम लेती हूँ या ज़्यादा लेती हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैंने घर का काम किया, झाड़ू वगैरह लगा लिए, इधर उस घर को नीप लिए और इधर थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है। तो अभी मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी। हाथ मुंह में धो लिए और आज थोड़ा देर से सो कर के उठे थे, तो अभी तक मैं ब्लाउज की कटिंग नहीं की और ना ही कुछ काम कर रही हूँ। तो उस दिन मैं जो ब्लाउज सिलाई कर रहे थे, 2 किए थे लंबा स्लीव्स, तो एक ये कपड़ा रहा और इस नाप से बोलिए तो एक ये कपड़ा रहा। तो मैं अभी पहले कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक ब्लाउज है और पैसा दे करके गए हैं, बाकी 2 ब्लाउज तो वहाँ सिलाई करके रख ही दिए हैं। तो सोचती हूँ इस ब्लाउज को भी मैं पूरा कर लेती हूँ। अगर पूरा कर देंगे तो कभी भी आएगी, हम दे देंगे। कैंची ये रहा और चौक। तो मैं पहले कटिंग करती हूँ, फिर मैं सिलाई करूँगी। अभी मैं जो ब्लाउज सिलाई कर रही थी ये रहा, आगे साइड मैंने बनाए और इस तरह का बनाई हूँ। तो गले थोड़ा सा कट करने बोली है, ये रहा। और भी गला ब्लाउज बनाने बोली है और इसकी लंबाई 15 इंच है। और ये रहा आगे साइड भी मैं बना रखी हूँ। तो अभी हम लोग खाएंगे, क्योंकि भूख लग गया और रात को भी नहीं खाए थे और इधर तेज धूप निकल गया है, ये रहा। तो हम और छोटू खा लेते हैं। इधर हम लोग मूढ़ी और अचार ले लिए और नमक दे रहा है छोटू। हाँ उतना। इधर छोटू भी ले रहा है और हम लोग खा लेंगे। ये रहा, इस ब्लाउज को मैंने पूरा कर दिए और लंबा स्लीव्स बनाई हूँ और गले थोड़ा सा कटिंग किए हैं और ये 15 इंच का बनाई हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। सिर्फ हुक नहीं लगाई हूँ, तो हुक लगा दूँगी कभी। मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ और अभी मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी। ये रहा, 2 कल सिलाई किए थे डिजाइन वाला और एक ये वाला सिलाई करूँगी कटिंग करके। तो ये वाला भी शादी घर का है और डिजाइन वाला भी बनाऊँगी। ये रहा, इसको अभी मैं कटिंग करूँगी। अभी छोटू जाएगा आटा पिसवाने। इधर छोटू कपड़ा पहन रहा है, छोटू जाएगा गेहूँ पिसवाने। तो हम फिर से धूप में इधर पसार दिए हैं, क्योंकि अच्छी तरह से सूख जाएगा तो बढ़िया आटा बनेगा। तो इसको मैं बोरा में भर लेती हूँ। यहाँ पर बोरा भी ला करके रखी हूँ और बहुत तेज़ धूप निकला है। गेहूं को बोरा में भर दिए और छोटू ने साइकिल में रख लिया अच्छी तरह से बांध करके। और हम अपना खटिया को बाहर निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खटमल हो गया। इधर बिछोना सबको भी सूखने दे दिए। तो ये रहा, छोटू को मैं गेहूँ पिसाने के लिए पैसा दे देती हूँ। ये छोटू चला गया और चला जाएगा। घर में ब्लाउज की कटिंग करूँगी और ये ब्लाउज भी है शादी घर का, ये रहा यही नाप से। अभी हम जिस ब्लाउज की कटिंग किए थे वो मैं सिलाई कर रही हूँ। ये रहा पीछे साइड सिर्फ पाइपिंग लगा रखी हूँ और ये स्लीव्स पर इस तरह का डिजाइन बनाई हूँ। तो दोनों स्लीव्स में डिजाइन बना करके रखी हूँ, ये रहा। और आगे साइड मैं बना लिए, ये रहा। तो डिजाइन के लिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, ये रहा। और इसको मैं कटिंग करूँगी और यही पंखुड़ियाँ से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊँगी आप लोगों को बताऊँगी। और अभी तक छोटू नहीं आया है आटा पिसवा करके, अभी आ जाएगा। ये रहा, अभी मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाई हूँ और डिज़ाइन पर मोती लगा रही हूँ। तो इधर मैंने मोती लगा लिए हैं और इधर बाकी है, तो यही मैं सिलाई कर रही हूँ। और छोटू आटा पिसवा करके आ गया है और यहाँ पर आटा ला करके रखा है, ये रहा। और अभी तुरंत आया। और मेरी दादी का एक ब्लाउज का नाप है, ये रहा। ये ब्लाउज हम ही सिलाई कर दिए थे, ये रहा। ये नाप है मेरी दादी का। और छोटू को पैसा दी है मेरी दादी ने 100 रुपया और बोली है एक ब्लाउज सिलाई कर देना। लेकिन 50 रुपया लेता है ब्लाउज पीस का या 60 रुपया, जितना करके लेगा 2 ब्लाउज पीस।
लाने कहूँगी छोटू को और 2 ब्लाउज सिलाई कर दूँगी, क्योंकि सिर्फ कपड़ा का पैसा दी है और अगर इसमें पैसा लगेगा तो हम और मिला देंगे। और कपड़ा छोटू को लाना कहूँगी 2 गो, लेकिन सिलाई का पैसा मैं कभी नहीं लेती हूँ, ना ही अपनी माँ से, ना ही अपनी बहन से और ना ही अपनी दादी से। और मेरी दादी ने बहुत दिन बाद अभी सिलवा रही है, बहुत दिन के बाद। तो छोटू को अभी भेजेंगे। छोटू जो ले आने 2 ब्लाउज पीस। कौन कलर के कह लो? कोई कलर का? हाँ, कोई कलर का? हरा ले ली। छोटू को बोल रहे हैं 2 ब्लाउज पीस ले आना। जो अभी छोटू जाएगा लाने। अभी हम छोटू को नहीं भेजें दुकान, क्योंकि पता नहीं किस कलर का लाएगा, किस कलर का नहीं, और मेरे दादी किस कलर का पसंद करेगी, इसलिए मैं पैसा रख लिया, ये रहा। और मैं दीदी को दे दूँगी, क्योंकि दीदी खरीद देगी। दीदी के घर साइड आते हैं फेरी वाला, उसी के पास दीदी ने खरीद करके मुझे ला देगी। और फेरी वाले बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा लाते हैं, तो उसी के पास खरीद लेंगे दीदी और मुझे ला देगी। तो ये रहा, कभी बाद में। और तब तक तो अभी मेरा सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा है। जब तक मेरा सिलाई का काम कम होगा तब तक मैं दीदी कपड़ा भी खरीद देगी और मैं अपनी दादी का ब्लाउज भी सिलाई कर दूँगी। इस ब्लाउज को मैंने पूरा कर दिया और स्लीव्स में इस तरह का डिज़ाइन बनाई हूँ और पीछे साइड भी डिज़ाइन बनाई हूँ। मैं दिखाई हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं दिखा देती हूँ किस तरह का बनाई हूँ। ये रहा इस तरह का डिज़ाइन। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने डोरी भी लगा दी है, ये रहा। और अभी मैं डोरी लगा रही थी तब मशीन सुई एक टूट गया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, क्योंकि डिज़ाइन है। मैं दिखा रही हूँ अभी, ये रहा। यहाँ पर मैं डोरी लगाती हूँ तो ये मैं डिज़ाइन लगाई हूँ और लेस लगाई हूँ, पाइपिंग लगाई हूँ और डोरी लगा रही थी तो तुरंत टूट गया। तो मेरा सुई बहुत ज़्यादा टूटा है। कल भी 2 टूट गया, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करती हूँ तो ऐसे ही होता है। तो मेरा सारा सुई ख़त्म हो गया। छोटू को भेजेंगे कभी लाने के लिए। और छोटू ने अभी पैर हाथ धो करके आया और कपड़ा बदल लिया। और छोटू ने यहाँ पर सब्जी काट करके रख दिया, और कैसे रख दिया, ढका भी नहीं है, ये रहा। तो अभी छोटू अगरबत्ती जला रहा है और मैं अभी खाना बनाऊंगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाना नहीं बनाई हूँ। थोड़ा सा मूढ़ी खाए हैं और काम कर रही हूँ लगातार, क्योंकि डिज़ाइन वाला ब्लाउज में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। डिज़ाइन वाला ब्लाउज 1 सिलाई कर पाती हूँ और सिंपल ब्लाउज 2 सिलाई कर लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे, डिज़ाइन वाला बोली है। अभी मेरा खाना बन गया और छोटू ने खा लिया है। तो ये रहा मेरा खाना, रोटी और सब्जी, पपीता का सब्जी और रोटी है। तो मैं खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है। काठी के चूल्हे से हम लोग अभी खाना बनाएं और छोटू भी यहाँ पर बैठा हुआ है, खाना खा लिया है। और ये रहा, तो मैं भी खा लेती हूँ और हम लोग जाएंगे उस घर। अभी हम लोग खाना पीना खा करके आ गई हूँ इस घर। और अभी मैं कुछ देर तक सिलाई का काम करूँगी, ब्लाउज की कटिंग करूँगी। या ये सब जो ब्लाउज मैं सिलाई करके रखी हूँ, ये सब मैं किसी में हुक लगा दिया है छोटू ने, तो किसी में बाकी है। तो छोटू ने जिस ब्लाउज में हुक लगा दिया उस ब्लाउज में मुझे आई लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी मैं कुछ देर तक सिलाई का काम कर लूँगी, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा है और समय मेरे पास बहुत कम है। और अभी काफ़ी अंधेरा हुआ, क्योंकि जैसे कि हम लोग इस घर से गए और छोटू ने सब्ज़ी काट करके रख दिया था और मैं सब्जी बना रहे थे और आटा सान रहे थे। उस टाइम एक दीदी आई थी, जो ब्लाउज मैंने सुबह सिलाई किए थे और लंबा स्लीव्स वाला ब्लाउज सिलाई किए थे, ज़्यादा बड़ा करके सिलाई किए थे, वही सब ब्लाउज जो कि दीदी ने पहले ही पैसा दे करके गई थी 200 रुपया, वो सब ब्लाउज लेने आई थी। तो आज जो सिलाई किए थे उस ब्लाउज में छोटू ने हुक लगा दिया था, लेकिन आई नहीं बनाए थे, वही सब मैं काम कर रही थी। उसके बाद थोड़ा देर हो गया तो छोटू ने जाकर के सब्जी उतार लिया और किसी तरह से रोटी बना रहा था जैसे मनते से। फिर मैं यहाँ का काम ख़त्म करके उस दीदी को दिए ब्लाउज, उसको भेजें और मैं गए और रोटी बनाने का शुरू किया। फिर मैं रोटी बनाए, खाना खाएँ और इस घर आए। हाल ही में हम ना एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसने बहुत कोई मेरे सब्सक्राइबर बहन सब ने कमेंट की थी कि आप सिलाई का रेट बहुत ही कम लेती हो। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं सिलाई का रेट कम लेती हूँ या ज़्यादा लेती हूँ। तो हम लोग जहाँ रहते हैं ये गांव है, बाज़ार नहीं है। तो बाज़ार जैसे गांव में तो रेट नहीं देंगे, कम ही देंगे। और जहाँ मैं रहती हूँ तो इस गांव में बहुत कोई मेरे जैसा सिलाई करने वाले हैं, जो कि वो सब
घर से कपड़ा ले आती है या फिर सिलाई करके पहुंचा देती है, और वो सब बहुत कम रेट लेती है। मैं आप लोग को बताती हूँ कि मुझसे कितना कम रेट लेती है। तो ये रहा, जैसे कि इस ब्लाउज, ये ब्लाउज है सिंपल, मैंने सिंपल सिलाई की है, इसमें कोई लेस वगैरह नहीं दिए हैं, लेकिन तुरपाई वाला की। तो इस ब्लाउज का रेट मैं लेती हूँ 50 रुपया, लेकिन बहुत यही ब्लाउज का रेट लेती है 35 रुपया, तो 40 रुपया। और ये ब्लाउज रहा, जैसे कि ये ब्लाउज है, इस ब्लाउज को मैं 100 लूँगी, क्योंकि इतना मेहनत किए, स्लीव्स पर डिजाइन दिए और इधर डिजाइन दिए, तो मुझे 100 रुपया लेना ही पड़ेगा। इतना मेरा मेहनत लगा है, लेस लगा है, मोती सब लगा है, तो 100 रुपया पड़ ही जा रहा है। तो ये सब ब्लाउज का दाम लेती है 60 रुपया, 70 रुपया। तो आप लोग ही कमेंट करके बताना, क्या मैं वो सबसे कम रेट लेती हूँ या ज़्यादा। तो मैं वो सबसे ज़्यादा रेट लेती हूँ, लेकिन कम तो नहीं हुआ ना। तो इस गांव में जहाँ मैं रहती हूँ, इस गांव के हिसाब से मैं ज़्यादा रेट लेती हूँ, क्योंकि जब मैं सिलाई नहीं करते थे पहले, तो मैं दूसरों के पास ब्लाउज सिलवाते थे, तो मैं इस तरह का ब्लाउज पहनती थी, ये रहा इस तरह का तुरपाई वाला। तो ये ब्लाउज का दाम पहले ही लेती थी 50 रुपया। तो जैसे कि दिन के दिन हर एक चीज़ का रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो सिलाई का भी रेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरे गांव में ऐसे ही है कि धीरे धीरे रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लेकिन मैं कम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिलवाते थे तब 50 रुपया लेती थी, अभी मैं कम क्यों कर दूँगी। और यही ब्लाउज का दाम, हम लोग के घर से लगभग 4-5 किलोमीटर में बाज़ार है, वहाँ पर इस ब्लाउज का दाम 70 रुपया ले लेती है, 60 रुपया ले लेती है, वहाँ भी दर्जी है। और ये ब्लाउज रहा इस तरह का ब्लाउज का दाम 200-150 रुपया ले लेते, बिना अस्तर वाला है। तो उधर बहुत ज़्यादा रेट है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ गांव है, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा रेट ले पाती हूँ। और इस तरह का ब्लाउज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये ब्लाउज, इस ब्लाउज में यहाँ पर ये रहा, इधर मैं डिजाइन बनाए, यहाँ पर भी डिजाइन बनाए, और पीछे साइड भी मैं डिजाइन बनाई हूँ इस तरह का। तो ये ब्लाउज का दाम मैं लेती हूँ 160 रुपया। लेकिन मेरे पापा आते हैं, तो मेरे पापा बोलते हैं इस ब्लाउज का दाम होगा 300-400। और मेरी बहन को भी मैंने इस तरह का ब्लाउज बना दिए थे, और क्या क्या कपड़ा सिलाई किए थे अपनी बहन का, तो मैं वीडियो भी बनाए थे। तो अपनी बहन के लिए ऐसे ही डिज़ाइन बनाए थे। तो मेरी बहन का ब्लाउज थोड़ा लूज हो जा रहा था, तो मैं अपनी बहन को बोले थे कि वहाँ दर्जी होगा तो फिटिंग करा लेना। तो क्योंकि बिना नाप से मैं ब्लाउज सिलाई किए थे, तो मेरी बहन ने जिस दर्जी के पास फिटिंग करवाई, उसको पूछी, तो उसने बोली कि इस ब्लाउज का दाम 300 रुपया हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग के यहाँ है ही ऐसे, जो कि मेरे जैसा बहुत कोई है और बहुत कम रेट में सिलाई कर देती है। तो मैं भी तो बढ़ा नहीं सकती हूँ, लेकिन दूसरों से मैं जो मेरे जैसा बहुत कोई है सिलाई करने वाले, वो सब से मैं ज़्यादा रेट लेती हूँ। तो आप लोग को तो पता चल गया होगा कि हम कम रेट लेती हूँ या ज़्यादा रेट लेती हूँ। अपने गांव के हिसाब से मैं ज़्यादा रेट लेती हूँ, और बाज़ार के हिसाब से मैं कम रेट लेती हूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसे ही है। और अगर मैं रेट बढ़ा दूँगी तो मेरे पास कोई आएगी भी नहीं। फिर भी मैं दूसरों से इतना रेट लेती हूँ, ज़्यादा लेती हूँ 5-10 रुपया, तो भी मेरे पास आती है, क्योंकि सब कोई मेरे जितना भी कस्टमर है, बहुत कोई यहाँ छोड़ करके दूसरे के पास चले गई थी। लेकिन दूसरों के पास गई तो ब्लाउज फिटिंग नहीं की या सिलाई ख़राब की, तो उस वजह से फिर से मेरे पास आई। और मेरे पास यही हाल ही में एक वीडियो भी अपलोड किए थे, छठ पर्व के लिए ब्लाउज सिलाई किए थे। उस बहन यहाँ से चली गई थी, लेकिन मेरे पास आई और उसने बोली कि आप तो 5-10 रुपया सिलाई का रेट ज़्यादा लेती हो, लेकिन आपका सिलाई किया हुआ ब्लाउज फिटिंग आता है शरीर में, और आप जो सिलाई करती हो, सिलाई बहुत अच्छा रहता है। इसलिए उस बहन फिर से मेरे पास आई थी और बोली कि आप ज़्यादा रेट लेती हो तो क्या हुआ, लेकिन आप अच्छी से सिलाई करती हो। बस ऐसे ही सोच करके फिर से आई। तो ऐसे ही होता है कि मैं ज़्यादा रेट लेती हूँ, इस वजह से सब कुछ चले जाती है, लेकिन जब दूसरों के पास जाती है, ब्लाउज ख़राब करती है, तो फिर से आती है और यही बात बोलती है। तो मुझे लगता है मैं अपने गांव के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा रेट लेती हूँ। तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कम रेट लेती हूँ या ज़्यादा रेट लेती हूँ।
तो बस मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अभी मैं कुछ देर तक सिलाई करूँगी, उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे, फिर मैं सोएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।